बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिल ऑफ एक्सचेंज, आज इसका हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बता रहा है कि ए ड्रास 3 months बिल फॉर बी 5000 ऑन बी, हु एक्सेप्ट इट एंड रिटर्न इट टू ए। ए ने बिल ड्रा किया 3 महीनों का, 5000 बिल की अमाउंट है बी पे, और बी ने क्या किया, बी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया और वापस कर दिया ए को। ऑन सेम डेट, उसी तारीख को, उसी दिन, ही एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर सी। ए ने क्या किया, ए ने जिस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ उसी दिन बिल एंडोर्स कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया किसे, अपने क्रेडिटर सी को। यानी उसने सी की रकम देनी थी, सी को रकम देने की बजाय उसने क्या किया, उसको बिल उठा के दे दिया कि मुकर्रर तारीख पे वो बी से रकम कलेक्ट करके अपना हिसाब क्लियर कर ले। कहते बिल इज़ डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, मुकर्रर तारीख पे आपका बिल क्या हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है, एंड सी पे ₹30 एज नोटिंग चार्जेस। और सी ने क्या किया, सी ने नोटिंग चार्जेस अदा किए, कितने रुपए, ₹30। जी फॉर्मेट हमने बना लिया। ईयर और डेट उसने मेंशन कोई नहीं किया, हम सपोज कर लेते हैं फॉर एग्जांपल 2000 ए। डेट क्या आ जाएगी, जनवरी 1। ए ने बिल ड्रा करना है तो ए की बुक में एंट्री आएगी बे रिसीवेबल डेबिट टू बी अकाउंट। अमाउंट कितनी है, 5000। नरेशन करेगा बिल ट्रांस, बी ने बिल एक्सेप्ट किया, वापस कर दिया, इसके पास एंट्री आएगी बी अकाउंट डेबिट। इसने बिल की रकम देनी है तो इसके लिहाज से क्या आएगा, बिल पेबल। अमाउंट, बी की बुक में एंट्री आ गई, बी अकाउंट टू बिल पेबल, अमाउंट आपके पास 5000। नरेशन बिल एक्सेप्टेड। अब ए ने क्या करना है, ए ने बिल एंडोर्स कर देना है सेम डेट को, किसको, सी को। तो सेम डेट जनवरी 1 ही आएगी, इसने बिल देना है सी को, तो ये एंट्री करेगा सी अकाउंट डेबिट टू, बिल जा रहा है तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट। अमाउंट आएगी 5000। नरेशन बिल एंडोर्स टू सी। एंडोर्स का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र करना। ए ने बिल एंडोर्स किया सी को, तो सी के पास बिल आएगा 2000 ए जनवरी 1। ये एंट्री करेगा, बिल आ रहा है तो रूल के मुताबिक जो चीज़ आएगी डेबिट, बिल रिसीवेबल डेबिट टू, इसे बिल कौन दे रहा है, ए दे रहा है। अमाउंट बिल की कितनी है, 5000। नरेशन बिल रिसीव्ड फ्रॉम ए। अब मुकर्रर तारीख पे क्या होना है, मुकर्रर तारीख पे आपका बिल डिसऑनर होना है। सी ने बिल लेके जाना है किसके पास, बी के पास, बी ने रकम देने से इनकार कर देना है। तो मुकर्रर तारीख कब आएगी, 3 महीनों का बिल है, 3 दिन ग्रेस डेज शामिल करते हैं, तो वैसे तो अप्रैल 1 बनती है। अब डेट क्या आ जाएगी, अब डेट आपके पास अप्रैल 4 आ जाएगी, अप्रैल की 4 तारीख। बिल डिसाइनर हुआ और जो मिस्टर सी है उसने नोटिंग चार्जेस भी अदा किए ₹30। तो सी के साथ फ्रॉड कौन कर रहा है, इसने बिल किससे लिया था, इसने बिल लिया था ए से, तो जो बंदा फ्रॉड करेगा डेबिट, ये ए को जानता है, ये बी को नहीं जानता। इसने बिल किससे लिया था, ए से, ए अकाउंट डेबिट टू, उसे क्या करेगा, बिल वापस कर देगा, बिल रिसीवेबल। और साथ ही क्या कर रहा है, ₹30 नोटिंग चार्जेस भी दे रहा है, तो कैश इसके पास से जाएगी। तो बिल की रकम है 5000, कैश की अमाउंट
30 और टोटल अब इसने ए से कितनी रकम रिसीव करनी है 5030। नरेशन लिखिएगा बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। अब ए ने अपने लिहाज से देखने कि ए के साथ फ्रॉड कौन कर रहा है। ए ने बिल किससे लिया था, ए ने बिल लिया था बी से, तो ए की बुक में एंट्री आएगी ए के साथ फ्रॉड कौन कर रहा है बी। ये एंट्री करेगा बी अकाउंट डेबिट टू। इसने रकम किसको अदा करनी है, बिल किसके पास है, इसके लिहाज से ए ने बिल किसे दिया हुआ था सी को दिया हुआ था। इसने बी से रकम लेनी है और किसे रकम देनी है सी को देनी है। ए रकम ले रहा है किससे बी से और किस को देनी है बाद में सी को। तो कितनी रकम देनी है 5000 रकम तो बिल की थी, 30 रुपये सी ने अपने पास से दिए थे नोटिंग चार्जेस की मद में। टोटल अमाउंट कितनी देनी है इसने 5030। नरेशन करेगा बिल बिल डिसऑनर्ड बाय बी। एट द एंड यहाँ भी आपने टोटल कर देना होगा। अब बी की बुक में आप एंट्री देखते हो तो बी ने देखने बी के पास क्या हो रहा है। बी के पास मुकर्रर तारीख पे बिल आएगा, बिल पेएबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस भी हैं तो बिल पेएबल के साथ नोटिंग चार्जेस इसका एक्सपेंस है। अल्टीमेटली इसने वो रकम अदा करनी है। बिल पेएबल डेबिट टू नोटिंग चार्जेस वो भी डेबिट हो जाएंगे और क्रेडिट पे क्या आ जाएगा, इसने रकम किसको देनी है ए को या सी को। ये सी को नहीं जानता, इसने तो बिल एक्सेप्ट किया था जो ए ने ड्रा किया था, तो ये रकम किसे देगा ए को। बिल की रकम कितनी है 5000, नोटिंग चार्जेस 30, टोटल इसने कितनी रकम देनी है 5030। नरेशन करेगा बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस रिकॉर्डेड। यहाँ भी आपने क्या कर देना है एट द एंड टोटल कर देने। तो इसका टोटल बनता है 10,030। ए की बुक में आप टोटल करते हो तो ये बनता है 15,030 और सी की बुक में आप टोटल करते हो तो इसके पास भी 10,030। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 बिल ऑफ एक्सचेंज, जब आपने बिल एंडोस किया और मुकर्रर तारीख पे बिल डिसऑनर हो गया, कंप्लीट हो गया।